कहा कि चौधरी देवीलाल का परिवार तो त्याग करता रहा है, प्रधानमंत्री की कुर्सी तक का त्याग किया, हमारा लेवल नहीं है, लेकिन अभय सिंह जी ने मजबूर किया हमें चुनाव लड़ने पे। तो सर इस पे चौधरी रणजीत सिंह से आप एक बात पूछ लो कि आपको लोगों ने इंडिपेंडेंट जिताया था, भाजपा के कैंडिडेट के खिलाफ वोट दिए, आप भाजपा में क्यों गए? आपसे बड़ा लालची है कोई? किस लालच में गए आप? जो कोई सरकार के खिलाफ इंडिपेंडेंट जीतता है उसका अगर वो जाकर के सरकार को समर्थन देता है, इसका मतलब उससे बड़ा स्वार्थी व्यक्ति नहीं हो सकता। चौधरी देवीलाल ने तो कभी ऐसा स्वार्थ किया ही नहीं। फिर रही बात चुनाव लड़ने की, मैं गांव के पंचायत का चुनाव भी लड़ा, मैं ब्लॉक समिति का चेयरमैन डबवाड़ी का भी रहा हूँ, मैं जिला परिषद का वाइस चेयरमैन भी रहा हूँ और मैं जिला परिषद का चेयरमैन भी रहा हूँ। शायद चौधरी रणजीत सिंह को राजनीतिक ज्ञान नहीं है। एक जिला परिषद का जो चेयरमैन होता है उसके नीचे सरसा के जिला परिषद का चेयरमैन जो बनेगा उसके नीचे 5 एमएलए आएंगे और वो 5 एमएलए जिला परिषद के मेंबर होते हैं। मतलब ये बहुत बड़ा पद है। डिस्ट्रिक्ट का जो चेयरमैन बनता है बोर्ड का, एक जिला परिषद का चेयरमैन जो है उसके नीचे 32 विभाग आते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट सरकार के 32 उसके नीचे काम करते हैं। जितनी बड़ी जिम्मेवारी जिला परिषद के चेयरमैन की है, जैसे ऊपर मुख्यमंत्री की है उस तरह नीचे चेयरमैन भी जिम्मेवार है उन सब चीज़ों का। जिला परिषद का चेयरमैन अगर मजबूत आदमी हो तो पैरेलल सरकार चलाता है, पैरेलल काम करता है। किसी अधिकारी की हिम्मत नहीं हो सकती कि वो बिना जिला परिषद के चेयरमैन से आदेश लिए बिना अपनी मनमर्जी से कोई काम कर ले। बीजेपी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें निर्दलीय जिस तरह से आपने बताया कि समर्थित उम्मीदवार है, वहाँ जेजेपी पहले ये दावा कर रही थी कि हमारा गठबंधन है और हम जो पंचायती चुनाव है वो भी गठबंधन के तौर पे ही लड़ेंगे। तो इस लिस्ट से कहीं ये लग नहीं रहा कि, क्योंकि उनके उम्मीदवार हालांकि 5 वार्ड हैं वो खाली छोड़े गए हैं, लेकिन इसको लेकर के आप क्या मानते हैं कि हालांकि जेजेपी के काफ़ी सारे वार्डों में उन्होंने अपने पदाधिकारी या उनके जो हल्का अध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, उनको भी चुनावी मैदान में उतारा हुआ है। ये गठजोड़ नहीं है, ये गठबंधन नहीं है। मैं शुरू दिन से ये कह रहा हूँ, ये ठगबंधन है, ये गिरोह है लुटेरों का। ये प्रदेश को लूटने की योजनाएं बनाते हैं। इनको प्रदेश के लोगों से कोई सरोकार नहीं है। ये तो कहाँ से पैसा लूटा जा सकता है, कैसे लूट मचाई जा सकती है, इस काम में सारा दिन विचार करते हैं बेचारे। हैरानी की बात नहीं है, आज के अखबार में खबर छपी है कि जजपा ने भी अपना जाकर के कुलदीप के लिए प्रचार करना शुरू कर दिया। उनसे आप पूछो जरूर। मुझे तो अजय सिंह जी अगर मिलेंगे तो मैं ज़रूर पूछूंगा, चौधरी रणजीत सिंह भी मुझे मिलेंगे तो मैं उनसे भी ज़रूर पूछूंगा कि जिस व्यक्ति ने आपके पिता से, आपके दादा से 2 बार धोखा करके सत्ता छीनी, क्या तुम उनके लिए वोट मांगने जा रहे हो? लोग पूछेंगे नहीं आपसे कि आपने सरेंडर कर दिया भजन लाल के परिवार के सामने। इसका मतलब तो सीधा यही है कि इन्होंने कुलदीप बिश्नोई के आगे सरेंडर किया है। इन्होंने इसलिए सरेंडर किया है कि अगर ये नहीं जाएंगे वहाँ तो फिर ये सत्ता में नहीं रह सकते, फिर इनसे कुर्सी ले ली जाएगी, फिर इनको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इसका मतलब ये लोग जो है चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे नहीं बढ़ा रहे। ये तो चौधरी देवीलाल के नाम पे कलंक है, उनके नाम को कहीं कमज़ोर कर रहे हैं। ये बड़ी सफाई से झूठ बोलते हैं। आप इनसे पूछो श्री आपने भव्य बिश्नोई की जाकर के मदद करी है, इसका मतलब आपने उस परिवार के आगे सरेंडर किया है, और या फिर आपने सरकार के दबाव में जाकर के ये काम किया है। भी आप सिर्फ कुर्सी की चिंता है आपको, इस लूट की चिंता है आपको।
चौधरी देवीलाल कैसे व्यक्तित्व थे, आपने उनके नाम को कलंकित किया है। आप बहुत बड़े दोषी होंगे लोगों के सामने इस बात के लिए।